नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम डीपीएसपी के हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डीपीएसपी क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट पार्ट 4 में दिया गया है और ये आर्टिकल 36 से 51 तक कवर होता है। इसका मेन एम है एक वेलफेयर स्टेट का इस्टाब्लिशमेंट और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना। डीपीएसपी का मतलब है स्टेट के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल या गाइडलाइन जो पॉलिसी मेकिंग में फॉलो करनी चाहिए ताकि एक जस्टिस और इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण हो। ये प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और गवर्नेंस को एक मोरल डायरेक्शन देता है। अब बात करते हैं डीपीएसपी की कुछ खासियत की। पहला, डीपीएसपी को आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। सेकंड इज़ ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है पॉलिसीज़ और लॉ बनाते वक्त। और थर्ड, डीपीएसपी का आइडिया हमें आयरलैंड से मिला है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिक फीचर बन गया है। डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सोशियोलिस्टिक प्रिंसिपल। इसका फोकस है इकोनॉमिक इक्वलिटी और वेलफेयर प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रमोशन। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल महात्मा गांधी के आइडिया से इंस्पायर है। फॉर एग्जांपल, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन, पंचायती राज सिस्टम का डेवलपमेंट और वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट। एंड थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन। अब बात करते हैं डीपीएसपी के इम्पोर्टेंस की। पहला, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन रखता है। सेकेंड इज़ कि ये गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिसी मेकिंग का रोड मैप प्रोवाइड करता है जो एक वेलफेयर स्टेट बनाने में काफ़ी हमें हेल्प करता है। और थर्ड है फंडामेंटल राइट के ये कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के राइट को इंश्योर करता है तो डीपीएसपी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। जहाँ एक तरफ डीपीएसपी इम्पॉर्टेंट है, वहीं इनकी कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट इज़ कि डीपीएसपी को हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक माना जाता है। सेकेंड इज़ कुछ प्रिंसिपल काफ़ी अनक्लियर हैं, जैसे लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड थर्ड इज़ इनकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करती हैं जो हर टाइम कॉन्सिस्टेंट नहीं होती। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमें डीपीएसपी के बारे में डिटेल्स में समझा। डीपीएसपी का एम एक जस्टिस और इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण करना है। ये स्टेट पॉलिसीज़ के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं जो एक सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। आपको इस टॉपिक को एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
अगले सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू।